आदित्य पढ़ने में थोड़ा एवरेज और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th स्टैंडर्ड में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11th खत्म होते होते आदित्य और खुशी अच्छे दोस्त बन गए और 12th में आदित्य ने खुशी से अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम ना ही क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि खुशी सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी क्रश थी और आज वो उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरी क्लास में फर्स्ट आ गया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वो किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उससे जो भी बातें कही थी कहीं न कहीं उसके दिल में बैठ गई थी। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वो मुंह मोड़ लेता। वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वो अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गई और वो जॉब करने के लिए फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वालों को नहीं जानते हैं। वहीं जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहाँ खुशी दिखी और वो हर बार खुशी से छिपता रहता। इसलिए नहीं क्योंकि वो उसे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। एक दिन ऑफिस के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बातें करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं न कहीं लगने लगता है कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद उन दोनों में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर से इनकार कर देती है। और जब आदित्य उससे इसकी वजह पूछता है तो वो बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वो ये जॉब भी छोड़ देगी। जब ये बात आदित्य को पता चली तो वो एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, डियर खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में ही नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को वो 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा या नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखें। तुम्हारा प्यार, आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अभिषेक से शादी कर ली, लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। दोस्तों, हमें ये नहीं पता
कि खुशी ने आदित्य को ठुकराकर गलत किया या सही, लेकिन आदित्य ने ये साबित कर दिया कि वो खुशी से कितना प्यार करता है, और इस बात का एहसास शायद खुशी को भी हो चुका था, और इसलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई।